परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1121 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हम पिछले दिन में ये मनन किए थे कि मसीह जीवन मसीह के साथ मसीह के समान जीने का जीवन है। पद 10 में हमारा उद्धार के भविष्यकालीन अवस्था अथवा हम महिमा में मसीह के साथ जीने के संबंध में बताया है। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के समय हम पूर्ण रूप में मसीह के पवित्रता के अनुरूप ढल जाएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 3:2। वर्तमान समय में जब हम पाप से प्रदूषित शरीर में इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, हमें प्रभु के द्वारा एक दायित्व सौंपा गया है। वो दायित्व के बारे में हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। सबसे पहले एक दूसरे को शांति देने के संबंध में बताया गया है। यहाँ शांति शब्द के लिए यूनानी बाइबल में दिया गया शब्द पैराक्लेटे है, जिसका अर्थ प्रोत्साहन करना है। किस बात के लिए हमें एक दूसरे का प्रोत्साहन करना है? पद का अगला भाग में वो बात बताई गई है। एक दूसरे की उन्नति के लिए एक दूसरे का प्रोत्साहन हमें करना है। किस प्रकार की उन्नति की चर्चा यह चल रही है? निम्न भाग में यूनानी बाइबल में ओइकोडमाइटे शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ टू बिल्ड ए हाउस अथवा एक भवन के रूप में बनना है या बनाना है। यहाँ कौन सा भवन की चर्चा चल रही है? एफएसी 2:20 से 22 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रभु की सार्वभौमिक कलीसिया को यह एक मंदिर अथवा मकान से तुलना किया है। एक मकान यदि मजबूत और अच्छा होना हो तो उस मकान के हर एक भाग को मजबूत और अच्छा होना जरूरी है। यदि ऊपरी भाग मजबूत और नींव कमजोर रहे तो वो मकान ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। यदि नींव सही है परंतु जितने खंभे हैं वो कमजोर रहे तो छत नीचे चले आएगा। वैसे ही कलीसिया पूर्ण पवित्रता प्राप्त करना हो तो उसके हर सदस्य को पूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक सदस्य मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करे। यदि हर एक सदस्य जो कलीसिया का है पवित्रता में परिपूर्ण होना हो, हर एक कलीसियाई सदस्य को अपना आत्मिक वरदानों को उपयोग करते हुए एक दूसरे को बिल्डअप करना है अथवा बनाना है, ताकि हर एक विश्वासी मसीह की पहचान के अनुरूप पवित्रता में उन्नति पा सके। परंतु आजकल कलीसिया में अधिकांश लोगों की मानसिकता यह है कि सबको ही मेरा प्रोत्साहन करे परंतु मैं किसी का नहीं करूंगा। परंतु हमें अवश्य समझने की बात यह है कि यदि अगले का बढ़ोतरी ना होकर केवल हम ही बढ़ते रहे तो वो बढ़ोतरी सही बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि हम सब मिलकर कलीसिया नामक मंदिर बनता है। इसलिए एक बढ़कर दूसरा कमजोर रहे तो वो सही बढ़ोतरी नहीं। हम सबको एक साथ बढ़ने हैं ताकि कलीसिया उन्नति पाए। इसलिए ही यहाँ पर हमारे लिए दायित्व बताया गया है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हमारी मसीही मानसिकता ये होनी चाहिए कि मैं दूसरे का उन्नति का कारण बनो। मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग मसीह में उन्नति पाए। केवल हमारी ही उन्नति होना हमारी मानसिकता है तो वो मसीही मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन दूसरे के लिए आशीष का कारण हो, मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रभु में बढ़े। जब हम ऐसे सोचते हैं दूसरे लोग हमारे बारे में भी ऐसे सोचेंगे, ताकि हम सब मिल करके कलीसिया उन्नति प्राप्त करेगी। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।